लेवल 5 अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। यूनिट नंबर 4 आपके सामने खुला हुआ है। ये आपका लेक्चर नंबर 8 है, उसका पार्ट ए है। यूनिट नंबर 4 पेज नंबर 20 से शुरू हो रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर जो पहली रीडिंग है ये ऑमलेट बनाने से रिलेटेड है। आप पूरी की पूरी रीडिंग आई एम फुल से रिलेटेड है कि मैं खा कर पेट भर चुका हूँ। तो पहली जो रीडिंग है पेज नंबर 20 पे, वो ऑमलेट से रिलेटेड है, ठीक है। ऑमलेट बनाने से, ऑमलेट का पता है ना, अंडे से बनता है और सुबह नाश्ते में इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद पैनकेक्स एक मीठी चीज़ है। तो मतलब पैनकेक, असल में ऑमलेट बनाते बनाते वो पैनकेक बना रहे हैं। हम इसकी रीडिंग करने जा रहे हैं। इमरान और साजिद दो बच्चे हैं जिनका आपस में डायलॉग है। मैं उसको पढ़ती हूँ। इमरान, मम इज़ नॉट बैक येट, माँ अभी तक वापस नहीं आई। एंड आई एम हंग्री, मुझे भूख लगी है। लेट्स मेक एन ऑमलेट। ओह नो, आई हैवेंट गॉट एनफ एग्स, शैल वी मेक सम पैनकेक इंस्टेड। माँ तो अभी तक नहीं आई है, मुझे भूख लग रही है, चलो ऑमलेट बनाते हैं। फिर कहता है ओहो, मेरे पास तो इतने अंडे ही नहीं हैं, चलो फिर हम पैनकेक बना लेते हैं उसकी बजाय। साजिद कहता है गुड आइडिया, डू यू रिमेंबर द रेसिपी, क्या तुम्हें तरकीब याद है। अच्छी बात है, बनाते हैं, लेकिन क्या तुम्हें तरकीब याद है। इमरान कहता है नो बट आई हैव मेड दैम बिफोर, लेकिन मैं पहले बना चुका हूँ। वी नीड ए लिटल मिल्क एंड सम फ्लोर, हमें सिर्फ थोड़ा सा दूध और कुछ आटा चाहिए। नो बट आई हैव मेड दैम, साजिद कहता है एंड वन एग आई रिमेंबर दैट, और हाँ एक अंडा भी मुझे याद है। इमरान कहता है बाद में, साजिद इट्स गोइंग बिट ब्लैक इन द पैन, पैन थोड़ा काला सा लग रहा है। आई डोंट नो वाई, क्यों। इट्स बर्निंग दैट्स वाई, ये जल रहा है। डिड यू पुट इनफ ऑयल इन द पैन, क्या तुमने पैन में काफ़ी ऑयल डाला था। ऑयल, ऊप्स आई फॉरगॉट, वो तो मैं भूल ही गया। हाउ आर दे, फिर उसके बाद जब वो बना लेते हैं फिर कहते हैं कैसे हैं। दे आर क्वाइट थिक एंड क्वाइट हैवी, ये मोटे से हैं, काफ़ी भारी से। दैट दे आर बिट डार्क, थोड़े काले भी हैं। दे आर डिसगस्टिंग, थोड़ी नफ़रत सी हो रही है इनसे। हाय शेफ़, सायरा आती है। दोनों को ना वो पैनकेक बनाने नहीं आए और उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। डार्क भी थे, हैवी भी, थिक भी। सायरा एक और लड़की वो आती है वहाँ। हाय शेफ़्स, लेट मी ट्राई वन ऑफ दीज पैनकेक, दोज पैनकेक्स, चलो मैं इन पैनकेक्स में से कुछ खाती हूँ। तो साजिद कहता है व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैम, सायरा तुमने खा के कैसा तुम्हें लगा। वी डिडंट यूज़ अ रेसिपी, हमें कोई तरकीब नहीं आती थी। सायरा कहती है आई कैन टेल दैट, हाँ मैं बता सकती हूँ कि तरकीब नहीं इस्तेमाल की गई। यू डिडंट पुट इनफ मिल्क इन द मिक्सचर, तुमने दूध भी सही नहीं डाला। एंड देयर इज़ंट इनफ सॉल्ट, तुमने नमक भी ठीक नहीं डाला। एंड यू मेड दैम टू थिक, तुमने इसको बहुत गहरा सा, हैवी सा कर दिया। यू बर्न दैम, तुमने जला भी दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर A1, इसके अलावा ये A1 है। तो बेटा ये पेज नंबर 20 की रीडिंग मैंने आपको कर दी है। इसके अलावा आप यहाँ पे थोड़ी फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह देख रहे हो, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स जो फिल्ड हैं, कंप्लीट द डायलॉग विद द हेल्प ऑफ ए लिटल, अ फ्यू एंड अदर वर्ड्स, ओके। डू यू नीड एनीथिंग एल्स, येस आई नीड अ फ्यू चिलीज़। Does it taste good? Quite good. It needs a little more cumin. I am feeling better today, Mom. Okay, I'll bring you a few fruit. Can we have a picnic, Mom? Of course, I'll buy a few tomatoes. What shall we take, Gran? Let's pick a few flowers from the garden. Would you like a little more? No thanks, Grandma. I am full. जब भी आप इस वीडियो को सुने बेटा, तो आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना है पेज नंबर 20 को, और इसकी फिलिंग साथ साथ ही कर लेनी है। तो लेक्चर नंबर 8 का पार्ट बी जो है वो पेज नंबर 20 से रिलेटेड था, और यहाँ हमने इसको फिल भी किया और थोड़ी इसकी रीडिंग जो करनी थी वो की हमने। मानुरहीम, लेवल 5, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब। और आपका लेक्चर नंबर 8 का पार्ट बी आपके सामने है। अगेन यूनिट नंबर 4, लेसन नंबर 3, और टॉपिक है आइसक्रीम इज़ मेड, हाउ आइसक्रीम। बेटा पेज नंबर 22 है ये जो मेरे सामने खुला हुआ है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 22 OP का, और देखें इसके ऊपर पिक्चर्स बता रही हैं कि किस तरह से आइसक्रीम बनाई जा रही है। फिर उसको बाद उसको ठंडा किया जा रहा है, फिर उसको फ्रीज़र में रख के जमाया जा रहा है, फिर उसके बाद उसके पीस जो हैं वो पैक किए जा रहे हैं। तो ये जो आइसक्रीम होती है आप लोग को पता ही है कि दूध से बनी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ आइसक्रीम मेड ऑफ। इट इज़ मेड ऑफ मिल्क,
क्रीम, शुगर, फ्रूट और अदर फ्लेवर्स। ठीक है, तो फ्लेवर आइसक्रीम का जो फ्लेवर या मज़ा है, जैसे चॉकलेट है या आलमंड है या मैंगो है, ये फ्लेवर्स होते हैं। उसके बाद दूध इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। उसके बाद क्रीम भी डाली जाती है उसमें, मीठे के बगैर तो ये बन ही नहीं सकती। तो ये है जी आइसक्रीम बनाने की तरकीब जो यहाँ पे दी गई है। मिस्टर अनवर इज़ टेकिंग इमरान एंड इज़ क्लास अराउंड दी चोको आइसक्रीम फैक्ट्री। इन लोगों ने ना आइसक्रीम फैक्ट्री को विज़िट किया। ठीक है, उसके मैनेजर से मिले हैं मिस्टर अनवर, इमरान और उसकी क्लास को लेकर गए हैं। तो मिस्टर अनवर उनके कोई टीचर होंगे। स्टार्ट द टूर हेयर, टूर यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, टू मेक आइसक्रीम यू नीड ईदर मिल्क और क्रीम और बोथ। आइसक्रीम बनाने के लिए या तो आपको दूध चाहिए या क्रीम या दोनों। यू नीड शुगर एंड फ्रूट और अदर फ्लेवर्स, इसके अलावा आपको फ्लेवर्स चाहिए, शुगर चाहिए और फ्रूट चाहिए, फल, चीनी और कोई और फ्लेवर। फर्स्ट द क्रीम इज़ हीटेड एंड द शुगर इज़ एडेड। सबसे पहले क्या किया जाता है, क्रीम को गर्म किया जाता है, चीनी को उसमें मिक्स किया जाता है। वी मेक आइसक्रीम इन ह्यूज स्टील टब्स लाइक दिस वन। ये जो टब नज़र आ रहा है आइसक्रीम को, इसके अंदर बड़े सारे टब के अंदर बनाया जाता है। द मिक्सर इज़ स्टिर्ड बाय दीज इलेक्ट्रिक पैडल्स, और फिर इसको इलेक्ट्रिक पैडल्स के ज़रिए ना इसको मतलब मिक्स किया जाता है, यानी कि बिजली के पैडल होते हैं जिससे मिक्सिंग की जाती है। दैन द फ्लेवर इज़ एडेड टू द मिक्सर। फिर उसके बाद ना इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है, कोई भी, इधर चॉप्ड फ्रूट डाल दिया जाता है इसमें, और स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और चॉकलेट सिरप। सिरप इज़ अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर। मतलब सिरप के बारे में उन्होंने बताया कि चीज़ क्या है, चीनी को पानी के साथ मिक्स कर दिया जाता है ना, जो शीरा बनता है उसको सिरप कहते हैं। तो ये डाला जाता है इसको मीठा करने के लिए। नेक्स्ट वी फ्रीज़ अ मिक्सचर, उसके बाद हम मिक्सचर को जमा देते हैं। द टब्स आर पुश्ड इनटू द चिल रूम। बाकायदा बड़े बड़े चिल रूम हैं, ठंडे कमरे, जिनके अंदर उन टब्स को डाल दिया जाता है। पैडल्स स्टिर ऑल द टाइम, हाँ पैडल घूमते रहते हैं जो उसकी मिक्सिंग कर रहे होते हैं ना। एयर इज स्टिर्ड इनटू द आइसक्रीम मिक्सचर, एयर को भी स्टिर किया जाता है। दिस कीप्स इट लाइट एंड मीडियम सॉफ्ट। अब जो आइसक्रीम है सिर्फ इसी मिक्सिंग की वजह से, स्टिरिंग की वजह से हल्की फुल्की और सॉफ्ट हो जाती है। व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड, जब ये बहुत ठंडी होती है, द आइसक्रीम इज़ कट एंड वेड। अब आइसक्रीम को काटा जाता है पीसेस में, फिर उसका वज़न किया जाता है। पीसेस आर पास्ड इन द पैकिंग मशीन। ये जो पैकिंग मशीन आप देख रहे हो ना, इसके अंदर से पीसेस को पैक करके, पीसेस को काट के इस पैकिंग मशीन से गुजारा जाता है पैकिंग के लिए। वे दे आर रैप्ड एंड बॉक्स्ड, यहाँ उनकी रैपिंग होती है, उसके ऊपर कवर चढ़ता है, उनको बॉक्स में डाला जाता है। दे आर देन पुट इनटू द कोल्ड स्टोर, अब उनको कोल्ड स्टोर में डाला जाता है, ठंडी जगह पे, एंड केप्ट फ्रोज़न, फिर उनको जमा दिया जाता है। तो बेटा ये था वो मेथड जिससे आइसक्रीम बनाई जाती है। और ये जो नेक्स्ट पेज नंबर 23 था ना, उस पे इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन थी, उसकी मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं क्वेश्चन आपको ज़रूर पढ़ाना चाहूँगी। पेज नंबर 23 के, व्हाट डू यू नीड टू मेक आइसक्रीम, क्या आपको आइसक्रीम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें जो चाहिए चीज़ें, उनमें बेटा चीनी है, दूध है, मिल्क, क्रीम, फ्लेवर, फ्रूट, शुगर, मिल्क। बट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर्स डू दे यूज़। अब जो आइसक्रीम बनाने वाले हैं वो किस तरह के फ्लेवर यूज़ करते हैं। दे यूज़ फ्लेवर्स ऑफ चॉकलेट, देन दे यूज़ कॉफ़ी, देन दे यूज़ स्ट्रॉबेरी और मैंगो। बेटा ये पेज नंबर समर टास्क से मैं पेज खोल के आपके सामने रखा है, जहाँ पे आइसक्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ आइसक्रीम मेड ऑफ, इट इज़ मेड ऑफ मिल्क, क्रीम, शुगर, फ्रूट और एनी फ्लेवर। व्हाट डू यू नीड टू मेक आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। वी नीड मिल्क, क्रीम, शुगर, फ्रूट और एनी अदर फ्लेवर। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लेवर्स डू दे यूज़। दे यूज़ चॉकलेट, कॉफ़ी, स्ट्रॉबेरी एंड बनानाज, और मैंगो भी लिखा जा सकता है। वी डू यू डू द फर्स्ट, ऐड द शुगर और हीट द क्रीम। वी हीट द क्रीम एट फर्स्ट, शुरू में क्रीम को हीट किया जाता है, फिर उसके बाद उसमें शुगर डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाउ डू यू मेक ए सिरप। वी मिक्स शुगर इन वाटर टू मेक ए सिरप, शीरा बनाने के लिए चीनी को पानी में डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 था, वाई डू द पैडल्स स्टिर द मिक्सचर ऑल द टाइम टू कीप इट सॉफ्ट एंड इवन। इसको एक जैसा सॉफ्ट नरम रखने के लिए स्टिरिंग हर वक्त होती रहती है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू कट एंड वे द आइसक्रीम व्हेन इट्स वेरी कोल्ड और व्हेन इट्स फ्रोज़न, वाई? जब आप वज़न करते हैं उसका, आइसक्रीम का, और उसको काटते हैं तो किस वक्त करते हैं? जब वो बहुत ठंडी होती है, जमी हुई, ऐसा क्यों करते हैं? इट इज़ कट एंड वे, इसको काटा और उसका वज़न तब किया जाता है व्हेन इट इज़ वेरी कोल्ड टू पैक इट, ताकि इसको पैकिंग में इस्तेमाल किया जा सके, फटाफट इसकी पैकिंग की जा सके। जमी होगी तो पैकिंग होगी ना, लिक्विड फॉर्म में इसकी पैकिंग नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर आर द बॉक्सेस ऑफ आइसक्रीम कैप्ट? आइसक्रीम के बॉक्स कहाँ रखे जाते हैं? दे आर कैप्ट इन कोल्ड स्टोर्स, उनको ठंडे स्टोर्स में ही रखा जाता है, यानी कि फ्रिज जैसी जगहों पे, फ्रीज़र जैसी जगहों पे, ताकि वो पिघले ना। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, व्हेन डू यू थिंक द फैक्ट्री सेल्स मोस्ट आइसक्रीम? आपके ख्याल में आइसक्रीम किस मौसम में सबसे ज़्यादा सेल होती है? तो मोस्टली जो आइसक्रीम है वो सोल्ड होती है इन समर। मोस्ट आइसक्रीम इज़ सोल्ड इन समर। उसमें गर्मा में जब बहुत गर्मी होती है ना, तो लोगों को ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का बहुत शौक़ होता है, तब ये सेल आउट होती है। ये बेटा पेज नंबर 23 पे सारे क्वेश्चन आंसर हैं, यहाँ तक आपके सिलेबस में शामिल है ये सारी चीज़ें सेकंड असेसमेंट के। तो ये आपको, मतलब जब भी आप इसको वीडियो को सुनेंगे तो आपको चाहिए कि आप ये ज़रूर पेज खोलें, पेज नंबर 23 ऑन OPE। थैंक यू बेटा।